दुर्गा के प्रांगण में आए हैं हम। जयकारा दुर्गा माता जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। भारत माता की जय। जोर से बोलो, भारत माता की जय। धन्यवाद। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री चैतन वर्मा जी, ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष जयकृष्ण शर्मा जी, मंत्री हमारे राम प्रकाश वर्मा जी, और प्रधान हमारे रतन शर्मा जी, शहरी इकाई के प्रधान हमारे रेल सुंदेल जी, जनरल सेक्रेटरी अश्विनी जितेल जी, हमारे आदरणीय सिंगाई इकाई के आर के शर्मा जी, हमारे अवस्थी जी, राजेंद्र जी, पटियाल जी, हमारे वरिष्ठ हमारे चाचू साहब ईश्वर सिंह चंदेल जी, तथा सभी मेरे यहाँ पर पैंसठ भाइयों। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हम किसी कमरे में बैठक करते थे, लेकिन अचानक उनको कुछ काम पड़ गया और आज हमें माता जी का यहाँ पर आदेश था, तो हम माता जी के प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित हुए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और माता जी का फिर से बार मैं जयकारा बोलता हूँ। साथियों, हमारा संगठन जो है काफ़ी समय से चला हुआ है, लेकिन पीछे कुछ हमारे संगठन में कुछ दरारें आ गई और थोड़ा सा संगठन हमारा जो है विभाजित हुआ, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूर्ण सहयोग करके जो है इस संगठन को मजबूत रखा। और बीच में हमारे वर्मा जी जब इन्होंने कार्यभार संभाला तो हमें बड़ी खुशी हुई। मित्रों, संगठन हम सभी एक हैं, पेंशन भाई, चाहे उस गुट के चाहे इस गुट के, लेकिन हमें इतना जज्बा होना चाहिए कि हम कर्मचारी भाई पेंशन भाइयों के लिए कुछ करें, काम करें। और अगर हम लोग अपनी कुर्सी का देखें, ऐशो आराम की जिंदगी देखें तो वो गलत बात है। मित्रों, आप लोगों ने देखा कि धर्मशाला में हमारा इतना बड़ा एजुकेशन हुआ, लगभग 15,000 के करीब वहाँ पर हमारे पेंशन भाई इकट्ठे हुए। आप लोगों ने वहाँ धरना दिया, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया, लेकिन उसके बाद फिर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद जिला स्तर के ऊपर जो है हर जिले के ऊपर 12 जिलों के ऊपर हमारे संगठन ने जोरदार प्रदर्शन किए, सरकार तक आवाज गई। और उसके बाद शिमला में वहाँ प्रोग्राम रखा, वहाँ भी कम से कम 12,000 के करीब जो है हमारे पेंशन भाई इकट्ठे हुए और वहाँ पर उन्होंने धरना दिया। और उसके बाद जब विधानसभा चली थी तो यकायक जो है मुख्यमंत्री को एकदम से बुलाना पड़ा और वहाँ हमारे संगठन को बुलाया। जो मुखिया था हमारे थे सुरेश ठाकुर जी और उनके साथ जो हमारा प्रतिनिधिमंडल था वो गया वहाँ पर, उनकी बात हुई। और उसके बाद अभी 13 मई 2 दफा हमारे साथ और हमारी मुख्यमंत्री से भेंट हुई, उन्होंने बुलाया और 13 मई को जो आश्वासन दिया उन्होंने कि 1/1/2016 के बाद और 2022 तक जो हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं, पेंशन भाई हुए हैं, उनका जो है 40% जो है वो एरियर दे दिया जाएगा। लेकिन मित्रों, आज तारीख हो गई 28, 3 दिन और बाकी है। अभी तक अभी हम आशा लगा के बैठे हैं कि मुख्यमंत्री जी कोई ना कोई प्रोसीडिंग निकालेंगे और हम लोगों को आश्वस्त करेंगे, लेकिन हमें नहीं लगता
कुछ काम हमारे जो है 14 सूत्रीय जो मांग पत्र था हमारा, जो हमारी स्टेट बॉडी ने संघर्ष बॉडी ने शिमला में दिया था, उसके बीच में हमारी जो कम से कम 5 डिमांडें जो हैं वो वर्मा जी बताएंगे, तो उन्होंने मान भी लिया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सरकार का। लेकिन जो हमारी कुछ अधूरी ज़्यादा प्रमुख जो हमारी डिमांड थी वो 1/1/16 से 2022 तक जो सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी उनकी जो एजेंट वगैरह के ड्यूटी जो थे उनकी बात थी। तो अगर उस बात को वित्तीय देनदारियों को हिमाचल सरकार समय अनुसार 31 जुलाई से पहले घोषणा करती है तो हम उनका धन्यवाद करते हैं, खुले मन से करेंगे। और अगर नहीं देती है तो 8 अगस्त को जो हमारी संघर्ष और स्टेट जो बॉडी बनी है उसके लिए 1 साल वर्ष पूरा हो गया, उसके लिए भी आप लोगों को बधाई। तो उसके लिए हमारा जो है कांगड़ा शाहपुर में एक बड़ा भारी सम्मेलन वहाँ होने जा रहा है, जिसके लिए जो वहाँ पर आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि अगर सरकार ने कुछ नहीं दिया तो उसके बारे में अगला जो संघर्ष, जैसे हमारे शर्मा जी ने बताया कि संघर्ष के बिना कुछ नहीं है, कुर्बानियाँ कुछ ही लोग देते हैं लेकिन उससे इतिहास बनता है। तो मित्रों, आज हमारे बीच ऐसे भी आदमी हैं, वो बोलते हैं जो इनको मिलेगा हमें भी मिल जाएगा। मैं कल परसों में नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं एक मित्र के पास बैठा, यहाँ पर स्थानीय निवासी है, मैं अचानक क्या है चला गया, मैंने उसको सादर आमंत्रित किया यहाँ पर। मैंने कहा आप भी सादर आमंत्रित हैं, तो मुझे क्या पता था कि प्रेम चिंदेल जी से भी बात हुई होगी उनकी, इन्होंने कभी बात नहीं की हमसे। तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस बंदे से, उसने ऐसी ऐसी बातें की और मैं उसको गिनाने जब लगा, उसने बोला नहीं हमने नहीं देना है ना आना है। तो मैंने उसका धन्यवाद किया, मैं कोई ऐसी बात नहीं है। तो हमें तो एक कहावत भी आप लोगों को पता है कि जैसे शर्मा जी ने बताया कि आजादी के लिए कुछ ही आदमी थे, चुनिंदे आदमी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के फांसी के फंदे के ऊपर कुर्बानी करके जो भारतवर्ष को आजाद कराया। आज भी इनका इतिहास वो है। बाकी जो गिद्दड़ आदमी है, गिद्दड़, वो कहावत है कि शेरों की कमाई वो गिद्दड़ खाते हैं, क्योंकि शेर पहले खाता है, उसके बाद जो बच जाता है उसको गिद्दड़ को वो खाते हैं। तो ऐसे ही हमारे गिद्दड़ हैं। क्योंकि मुझे एक बात और भी याद है कि माल मवेशियों का तो हर चीज़ काम में आती है, A to Z काम आती है, लेकिन इंसान एक ऐसा प्रेता है उसका कोई भी चीज़ काम नहीं आती। चाहे कोई भी कितना प्यारा बाप हो, कितना प्यारा बेटा हो, जब मर जाता है तो आदमी तो उठाओ नहीं तो भूत बन जाएगा, जल्दी लगी रहती है। लेकिन उसी तरह हमारे बीच में आदमी है कि जो दूसरे कमाएंगे उसका खाएंगे, बाकी अपने लिए पैसा तो क्या, पैसे से बड़े भाई घबराते हैं, लेने को बोलते हैं कि हमें दोनों हाथों से मिले। मैं ज़्यादा कहता हूँ क्योंकि समय का अभाव है और पक्का हमारे आदमी और भी बहुत होने वाले हैं। बाकी हमारे वर्मा जी जो हमारे संघर्ष समिति के सहयोगी भी हैं और जिला के प्रधान भी हैं, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारा संगठन को संभाला है पकड़ करके। और ऐसा नहीं कि संघ संभाला है और एक चित्तूराम नहीं है, एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने NGO में भी काम किया है, कर्मचारी संगठन में भी काम किया है और एक काम भी करते, प्रैक्टिकली भी काम करते हैं। और जैसे हमारी टीम ऊपर बनी है तो ठाकुर की अध्यक्षता में भूपराम वर्मा जी हैं, मैं ज़्यादा उनका परिचित नहीं हूँ, लेकिन वो हर तीसरे दिन जो है वो चाहे सेक्रेटरी की बात हो, किसी भी ऑफिस की बात हो, चाहे फाइनेंस कहीं भी जाने की बात हो, वहाँ जाते हैं और आपको व्हाट्सएप के ऊपर सारा मैसेज देते हैं। तो उनकी प्रोग्रेस मुझे अच्छी लगी और हम तभी उन लोगों के साथ हैं। मैं कहता हूँ हम आत्माराम के साथ थे, आत्माराम के साथ हम आज भी जाने को तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कि इसको हम बनाएं और मुख्यमंत्री की गोदी में जाकर कोई नेता हमारा बैठ जाए, ये हमें सहन नहीं है। कोई काम करे, काम करने की बात करे और काम की, ऐसा नहीं कि उसको बुलाया तो कहता है मुख्यमंत्री आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। कमाल की बात है, हम भी उसी विचारधारा के आदमी हैं, हम लोगों ने भी सरकार को बुलाया है, लेकिन अगर कोई काम ना करे तो उसके लिए जय जयकारा गलत बात है। जो अच्छा काम करे उसका जिंदाबाद और जो गलत करे उसका मुर्दाबाद। हमारा तो सीधा, हमने कोई टेंडर नहीं भरा है बीजेपी या कांग्रेस का, ये हम ओपन खुले मन से बोलते हैं, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी या कोई तीसरा संगठन भी हो उसको बोलते हैं कि लोगों का काम करो। और जब आपकी करती और कंकरी में अंतर आता है तो हमारे दिल में बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि जब पेंशनों के बारे में बात आती है तो इनके पास खजाने खाली होते हैं। अपने लिए जब बात आती है तो दोनों हाथों से लूट करते हैं, चाहे एंटी सरकार हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, तो दोनों में से खप पाते हैं और अपने लिए जो है पेट भरते हैं।
और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इनको जितनी बार भी एमएलए बनते हैं, जीतते हैं, तो इनको पेंशन लगती है। हमें चाहते, हम इनको बोलेंगे, पकड़ेंगे, इनकी जनसभा का खिलाफ करेंगे कि इनको एक बार अगर कोई जीते, वो भी अच्छा काम करे, तब इनको पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसा पेंशन नहीं मिलनी चाहिए कि जितनी बार जीत के उतनी दफा ये पेंशन हम लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। और जो भी सरकार ये हमसे वादा करती है और वोट लेती है, वादे करती है कि हम आपको 300 यूनिट फ्री देंगे, ये इतना 1500 रुपया देंगे, ये गलत वादे पूरे नहीं करे तो इनको जो कम से कम इनकी अपनी संस्था निलंबित होनी चाहिए। इनको किसी भी पद के लिए जो है खड़ा होने की इनको औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, इनको जहाँ तक पेंशन की बात है, तो पेंशन जो है, जैसे हमारे वॉलंटियर आदमी है मिलिट्री में, फौजी आदमी 4 साल के लिए उनको कर दिया और पेंशन कोई नहीं, तो मैं कहता हूँ आपको कौन सी पेंशन, कौन सा आप पहाड़ वो खोदते हैं जो कमाए आप और आपके बच्चे दादा परदादा जो खाते रहे। गलत बात है। कर्मचारियों के बारे में सोचो, कर्मचारियों के हक कामों की बात करो और तभी हम इनको वोट देंगे, छोड़ेंगे। मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे से कोई बात अग्रेसिव बोली गई हो तो क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद।